आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ होने वाली है एजेंट्स के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ LIC एजेंट्स के लिए। आज हम बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पॉलिसी आनंदा के जरिए कैसे करेंगे, और आज जो मैं तरीका बताने वाला हूं आपको, उससे आप बहुत ही आसानी से आनंदा के जरिए पॉलिसी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पॉलिसी करना चाहते हैं, लेकिन आप और आपका क्लाइंट दोनों ही परेशान हो गए हैं OTP की वजह से। आप पॉलिसी का पैकेज करना चाहते हैं, लेकिन आप वहां भी परेशान हो रहे हैं OTP की वजह से। कभी आपका OTP नहीं आ पाता, तो कभी आपका क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता, तो कभी आनंदा ही नहीं चलता, और क्लाइंट के आधार में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं ये भी नहीं पता होता, क्लाइंट को भी नहीं पता होता। और अगर क्लाइंट को पता होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक्ड है। इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करके स्टार्ट करते हैं आनंदा के इस प्रोसेस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोसेस मैं आपको मोबाइल में दिखाने वाला हूं, और इस प्रोसेस को आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा एक ब्राउजर जिसका नाम है EDGE। इसको आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एज ब्राउजर को ओपन करें और उसमें licindia.in वेबसाइट को विजिट करें। यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और अदर ऑनलाइन सर्विस में आपको देखने को मिलेगा आनंदा। आनंदा पर टैब कीजिए। अब आप देख सकते हैं आनंदा का होम पेज कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यूजर टाइप, मतलब कि आप एजेंट हैं, CLI हैं, या फिर इनमें से कोई भी। मैं यहाँ पर आपको एज ए LIC एजेंट का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर LIC एजेंट के लिए भी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला एजेंट CLIA विद पासवर्ड, दूसरा एजेंट CLIA विद OTP। आप इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो आप OTP वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से या किसी और टेक्निकल इशू की वजह से आपके पास OTP नहीं आ पाता और आप लॉगिन नहीं कर पाते। उस केस में बेस्ट ऑप्शन है पहला वाला, यानी कि एजेंट CLIA विद पासवर्ड। अगर किसी को अपना पासवर्ड नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। सेलेक्ट कीजिए अपना यूजर टाइप और एंटर कीजिए। यहां पर आप अपना यूजर नेम डालिए, यानी कि आप अपना एजेंसी कोड यहां पर एंटर कीजिए, और उसके बाद अगर आप पासवर्ड का यूज कर रहे हैं तो पासवर्ड डालें, और अगर आप OTP का यूज कर रहे हैं तो गेट OTP पर क्लिक करें और साइन इन पर टैप करें। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर दिखेगा। आपको यहां पर कंटिन्यू पर टैप करना है। आप देख सकते हैं कि आप आनंदा के होम पेज पर आ चुके हैं। यहां पर आपको सबसे पहले प्रपोजल ट्रैकर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस ऑप्शन को हम वीडियो में आगे समझेंगे कि इस ऑप्शन से क्या क्या होता है। किसी की भी पॉलिसी करने के लिए यहां पर आपको 3 लाइन पर टैप करना है, और यहां पर आपको टैप करना है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पर। यहां पर अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको क्लाइंट को प्लान देना है। जैसे यहां पर मैं अपनी लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी करके दिखाता हूं, और मैं चूज करता हूं LIC जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 936। उसके लिए आपको प्रीमियम पर टैप करना है। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जिसकी आप पॉलिसी कर रहे हैं उसे लास्ट 3 मंथ में कोरोना वायरस तो नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो नो पर टैप करके प्रोसीड पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस आनंदा प्रोसेस को करने के लिए आपको क्लाइंट से किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आनंदा से पॉलिसी करना आसान हो जाए, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर 2 ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट होते हैं यहां पर, जो कि हैं रेसिडेंट स्टेटस इंडियन रेसिडेंट और कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया। अब यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आपको यहां पर ऑटो सेलेक्ट मिलेगा, जो कि है टाइप ऑफ प्रपोजल इंडिविजुअल लाइफ। यहां पर आपको डालना है सम एश्योर्ड, आपको कितने लाख की पॉलिसी करनी है। फिर सेलेक्ट करना है पेमेंट मोड, जो भी आपका क्लाइंट चाहता है
उस पेमेंट मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर यहाँ पर किसी भी क्लाइंट की इच्छा है कि उसकी प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाए बैंक से, उसके लिए आपको नेच में यस करना होगा। और अगर बैंक से ऑटो डेबिट नहीं करना तो वहां पर नेच के अंदर नो रहने दीजिए और पॉलिसी टर्म कितना देना है उसे सेलेक्ट कीजिए और प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है डीओसी की, यानी कि डेट ऑफ कमिटमेंट, मतलब किस डेट से आप पॉलिसी को शुरू करना चाहते हैं। यहां से आप पॉलिसी को बैक डेट भी कर सकते हैं अगर आपका क्लाइंट चाहता है तो। यहां पर बस आपको डेट एंटर करनी है, जिस डेट से भी आपको पॉलिसी को चालू कराना है। अगर आपको सेम डेट से पॉलिसी चालू कराना है तो वो डेट इसमें ऑटोमेटिक डली होती है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका क्लाइंट पुलिस में सर्विस करता है या नहीं। अगर करता है तो यस करें, नहीं करता तो नो करें। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइडर आपको लेना है। राइडर क्या होते हैं, क्या इनके फायदे हैं, कैसे इनको किस पॉलिसी में लेना चाहिए, ये सब मैंने डिटेल में अलग वीडियो में बनाया हुआ है। आपको इसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके डिटेल में जान सकते हैं। मैं यहाँ पर ADDB सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जितने का मेरा समय शॉर्ट था उतना ही मैं राइडर भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम पर टैब करें। यहाँ पर चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड पर टैब करें। फिर नीचे स्क्रॉल करके जनरेट लीड पर टैब करें। अब बात आती है ऑफलाइन eKYC की। इसे करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला कि आपको यहाँ पर एक लिंक शो हो रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर क्लाइंट का आधार नंबर डालकर और कैप्चा डालकर यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन eKYC का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 नंबर का कोड बनाना है और 4 नंबर का कोड बनाने के बाद फाइल को डाउनलोड करना है। इस फाइल को डाउनलोड करने का दूसरा तरीका भी है, जिसके लिए आपको आधार की इस वेबसाइट के इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेज पर आने के बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, फिर गेट OTP लेना है। OTP डालकर साथ में उसमें 4 नंबर का कोड बनाना है और फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर नंबर डालना है जिस नंबर पर OTP आया था, मतलब जो नंबर आपके आधार से लिंक्ड है। नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको वो 4 नंबर का कोड डालना होगा जो आपने फाइल डाउनलोड करते वक्त बनाया था। उसे डालने के बाद आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है, जो फाइल आपने डाउनलोड की थी। उस फाइल को अपलोड करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लाइंट के नंबर पर SMS के जरिए एक OTP आएगा। काफी बार नेटवर्क इशू की वजह से या किसी और वजह से OTP नहीं आ पाता। उस केस में अगर क्लाइंट सेम नंबर से WhatsApp यूज करता है तो वो OTP उसको WhatsApp पर भी मिलता है, तो आप उस OTP को वहां से ले सकते हैं। OTP को यहाँ डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाएंगी आपके फोटो के साथ। यहाँ पर भी कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब बारी आती है डिटेल्स भरने की। यहाँ पर आपको फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस डालना है और साथ में ईमेल ID भी एंटर करनी है। अगर आपको सेम वही एड्रेस चाहिए जो आपके आधार पर लिखा हुआ है, उसके लिए आपको सेम एज रेजिडेंटल एड्रेस पर टिक करना होगा। उसके बाद ईमेल ID डालकर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इस पेज पर एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ये ऑटो सेलेक्ट मिलेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करें और फिर मैरिड हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट करें और सिंगल हैं तो सिंगल पर सेलेक्ट करें, या फिर इनमें से अगर कोई भी है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। और अगर मैरिड है तो यहाँ पर स्पाउस का नाम डालें। स्पाउस मतलब वाइफ का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, यानी कि जन्म आपका कहाँ हुआ था। और फिर यहाँ पर पैन नंबर एंटर करके नीचे जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और वहां पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करें। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑक्यूपेशन,
नेचर ऑफ ड्यूटी, सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करने हैं जो भी क्लाइंट का है। अगर प्राइवेट जॉब करता है तो नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर में उस कंपनी का नाम डाल दें और कितने टाइम से वहां पर जॉब कर रहे हैं उसे मंथ्स में लिखें और फिर यहाँ पर एनुअल इनकम फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर क्लाइंट टैक्स पे करता है तो यस करें, नहीं करता तो नो करें। और अगर यहाँ पर क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर है तो यस कर जीएसटी नंबर एंटर करें, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब ये सारे ऑप्शन आप पढ़कर यस और नो कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि आप इन सभी ऑप्शंस को फॉर्म नंबर 300 में भरते आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे इन सब का आंसर पता है कि क्या करना है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर उसकी इनकम लिखकर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। क्लाइंट की अगर कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड डिटेल पर क्लिक करके इन सभी ऑप्शंस को अपने क्लाइंट के हिसाब से पढ़कर यस और नो करें। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन का आंसर मेरे लिए नो है और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करिए। इस पेज पर आपको फैमिली हिस्ट्री ऐड करनी है। फैमिली हिस्ट्री ऐड करने के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में सेलेक्ट करें फादर और यहाँ एज ऐड करके सेव पर क्लिक करिए, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक इसी तरह बाकी सारी फैमिली हिस्ट्री को सेव कर लें। फैमिली हिस्ट्री को ऐड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को आप पहले भी 300 नंबर के फॉर्म में फिल कर चुके हो, ठीक उसी तरह यहाँ भी फिल करना है। ये सभी ऑप्शन मेरे लिए नो है, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अब यहाँ हाइट और वेट ऐड करके गुड पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर ये सब नो करने हैं। मेरे केस में आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग इन्हें फिल करें। सारे ऑप्शन फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इस पेज पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट सेटलमेंट ऑप्शन और इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर दोनों को नो कर देता हूँ। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको बैंक की डिटेल भरनी है। पहले ये आपसे नेच के लिए बैंक की डिटेल मांग रहा है, इन्हें भरें। फिर नीचे अगर आपको नेच के लिए भी यही बैंक डिटेल चाहिए तो यस करें और दूसरे बैंक में मैच्योरिटी बेनिफिट लेने हैं तो नो पर क्लिक करके दूसरे बैंक की डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी होगी। यहाँ पर नॉमिनी का नेम, एज और रिलेशनशिप सेलेक्ट करनी होगी और अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज LA एड्रेस पर टिक करना होगा और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करिए। इस पेज पर कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस फॉर्म को भी आपने काफी बार ऑफलाइन मोड में भरा होगा। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन नो करने के बाद अगर क्लाइंट ने वैक्सीन लगवाई है तो यस करके दोनों डोज की डेट लिख दें और कौन सी वैक्सीन लगवाई है उसका नाम लिख दें। अगर नहीं लगवाई तो नो पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। आई एग्री पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको फिल करनी है एजेंट रिपोर्ट। एजेंट रिपोर्ट भी आप ऑफलाइन मोड में ऑलरेडी भरते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहाँ क्या भरना है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ लिखिए आप कितने टाइम से क्लाइंट को जानते हैं और यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर नो, फिर नो, फिर नो और अगर पेन है तो उसे डाल सकते हैं। बाकी ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट होते हैं, लेकिन आप एक बार उन्हें जरूर देख लें कहीं आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग उन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चेंज तो नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क को डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्यू PDF, इससे आप वो फॉर्म देख सकते हैं जो आपने फिल किया है। दूसरा ऑप्शन एडिट प्रपोजल, अगर आपने कोई भी गलत चीज भर दी है तो आप इस ऑप्शन के जरिए उसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन पेमेंट का, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन अटैच BOC और दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो उसे चूज करके प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा जिसमें एक एक्सेस ID भी लिखी होती है, उसको आप नोट करके रख सकते हैं और क्लाइंट की मेल ID पर लिंक चला जाता है
साथ ही साथ उसके व्हाट्सएप पर भी। अगर वो क्लाइंट सेम नंबर से व्हाट्सएप यूज करता है तो उस लिंक पर क्लिक करके क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद एक लिंक और आ जाएगा क्लाइंट के पास व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पर, जो कि होगा प्रपोजल ई साइन का। पेमेंट करने के बाद क्लाइंट को प्रपोजल ई साइन का लिंक मिल जाएगा। प्रपोजल ई साइन के लिंक पर क्लिक करके आपको वहां पर आधार नंबर डालना है और वहां पर ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इतना काम जब क्लाइंट कर देगा तो एजेंट के पास भी एक लिंक आ जाएगा, जो कि होगा ACR ई साइन का। वो भी एजेंट के मेल पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एजेंट को भी ACR ई साइन करनी होगी। ACR ई साइन करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करना होगा और सेम जिस तरह से क्लाइंट ने वो प्रोसेस किया था वैसे ही एजेंट को भी अपना आधार नंबर डालना होगा और OTP डालकर वेरीफाई करना होगा। बस इतना ही करना होता है आनंदा से पॉलिसी करने के लिए। और हाँ, जो क्लाइंट के पास कस्टमर वेरिफिकेशन का लिंक यानी कि पेमेंट का लिंक गया होता है, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उस प्रोसेस को भी आप खुद से कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको पार्टी से OTP लेना होगा। इस प्रोसेस को खुद से करने के लिए क्लिक कीजिए रिटर्न टू मेन पेज। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और एडमिन जॉब को सेलेक्ट करके ओपन लिंक पर क्लिक करने के बाद कस्टमर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू आएगा। यहाँ पर आपको एक्सेस आईडी डालनी है और ये कैप्चा डालकर गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट OTP पर, क्लाइंट के पास व्हाट्सएप और SMS में OTP चला जाएगा। वहां से वो OTP लेकर यहाँ पर OTP डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करें और अब यहाँ पर अपने मन चाहे ऑप्शन को सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो ऑप्शन था प्रपोजल ट्रैकर का होम पेज पर, उसमें एक्सेस आईडी डालकर सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप पॉलिसी का स्टेज देख सकते हैं कि पॉलिसी हमारी किस स्टेज पर है। कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है, और अगर पेंडिंग है तो उसे यहाँ से देखकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ACR ई साइन स्टेटस तक देखना है, उसके बाद का प्रोसेस ब्रांच से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर हमें पैकेज करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको आधा काम तभी करना होगा जब आप क्लाइंट के पास हो या जब आपने क्लाइंट को प्लान समझाया हो। सबसे पहले आपको ऑफलाइन eKYC वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है आधार की वेबसाइट से, और उसके बाद जितने भी आपको प्लान उस क्लाइंट को देने हैं या जितने भी पॉलिसी का वो पैकेज है, उन सभी की प्रीमियम कैलकुलेट करके आनंदा से ही ऑफलाइन eKYC को कंप्लीट कर दें और उसे वहीं छोड़ दें। उसे बाद में एडिट किया जा सकता है, बाद में उस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। उसके लिए होम पेज पर 3 लाइन पर क्लिक करें और केस समरी आनंदा में जाकर पेंडिंग लीड से उसे एडिट करके फिल कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग OTP के टाइम से ना आने की वजह से परेशान थे, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SMS के साथ साथ अब OTP व्हाट्सएप पर भी आता है। आनंदा प्रॉपर ना चलने की वजह से जो परेशान थे, उन्हें भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LIC ने आनंदा को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको आनंदा करने में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप वीडियो को दोबारा देखिए और वीडियो के साथ साथ आप भी अपने नाम से एक पॉलिसी करके देखिए, जिससे आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा और आप सीख पाएंगे कि कैसे आनंदा से पॉलिसी होती है। उसके बाद आप अपने क्लाइंट की पॉलिसी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और कोई भी अगर डाउट है तो अभी कमेंट कीजिए, और दी गई जानकारी अच्छी लगी और वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो या आपने वीडियो के जरिए कुछ सीखा तो कमेंट करके बताना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी एजेंट्स को जो लोग आनंदा से पॉलिसी करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे या उनसे आनंदा से पॉलिसी नहीं हो पा रही है, जिससे उन सब की भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।